हेलो दोस्तों, अगेन मोस्ट वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बाई एंड फोर्स एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने 12 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए हैं। कितने न्यूमेरिकल? 12। आज हम लोग 13 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना देरी के। और डियर स्टूडेंट्स में दे रहा है कि किसी ड्रम का भार 11.772 किलो न्यूटन तथा आयतन 1.5 मीटर क्यूब है। एक टंकी की तली में रस्सी बांधकर ड्रम को पानी में पूरा डूबा हुआ रखा जाता है। ड्रम पर बायन फोर्स तथा रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक टंकी बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका टंकी हो गया, और इसी में कह रहा एक ड्रम है, तो आप ड्रम बना लीजिए। ये ड्रम बना लीजिए, मान लीजिए ये ड्रम है। ड्रम बना लीजिए, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ड्रम। ये ड्रम है और ये टंकी है। जाहिर सी बात है, ये टंकी है तो इसमें पानी तो होगा ही। ठीक है, चलिए। क्या है? पानी की ही बात कर रहा है ना? पानी की ही बात कर रहा है, समुद्री पानी नहीं है, सिंपल पानी। ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस में इस तरह से नहीं बना रहता है। क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर एक रस्सी बांधा जा रहा है और इस रस्सी को ले जा कर के इससे कनेक्ट कर दिया जा रहा है। मतलब क्या कि टंकी की तली में रस्सी को बांध करके उसका दूसरा सिरा इस ड्रम के सिरे को बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ड्रम डूबा रहेगा, ऊपर नहीं उठने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट्स, निकालना क्या है हमें? ये देखें, निकालना है हमें बाई एंड फोर्स, यानी इस पर बाई एंड फोर्स कितना काम करेगा। जाहिर सी बात है, जब इसमें डूबेगा तो ये कुछ पानी रिमूव करेगा, फिर पानी जितना डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल तो एक फोर्स लगेगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को तो बाई एंड फोर्स कहते हैं। तो बाई एंड फोर्स निकालना। और रस्सी में तनाव, जाहिर सी बात है रस्सी में तनाव तो लगेगा ही। अब स्टूडेंट्स, रस्सी में तनाव ऊपर लगेगा कि नीचे, ये सोचने वाली बात है। हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि तनाव कहाँ लगेगा। आप क्वेश्चन के में भी सोल्यूशन हम निकालेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि तनाव कहाँ लगेगा। जाहिर सी बात है, ये इसके बॉटम सिरे में बांध करके नीचे खींचा जा रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो ड्रम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा? तभी तो रस्सी बांध करके नीचे खींचा जा रहा है। इसका मतलब तनाव कहाँ लगेगा? तनाव नीचे लगेगा। रस्सी जब खींचा जा रहा है तो जाहिर सी बात है तनाव नीचे काम कर रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि तनाव कहाँ पर काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं कि ये जो ड्रम का भार है ना 11.772 किलो न्यूटन है। तो जब ये पानी में जब रखा जाएगा तो परपेंडिकुलर नीचे डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक, तो ये तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ड्रम का भार। ड्रम का भार कितना हो गया आपका? 11.772 किलो न्यूटन। और यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया है ड्रम का वॉल्यूम जो आपका दे दिया है 1.5 मीटर क्यूब, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब स्टूडेंट्स, जब इस पानी में जब इसको रखा जाएगा तो पानी विस्थापित करेगा, और कितना विस्थापित करेगा? अपने आयतन के बराबर। फिर उसका भार निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विस्थापित पानी का भार।
क्या हो जाएगा, रो भी जी। रो भी जी, मैंने बार बार लेक्चर में बता रहा हूँ कि रो भी जी, भार को रो भी जी क्यों लिख देते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं W इक्वल टू होता है एम जी, नए स्टूडेंट्स अगर होंगे तो समझना। फिर डेंसिटी इक्वल टू होता है यम अपान भी, क्यों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। अब फिर यम की जगह क्या लिख सकते हैं, यम की जगह पर आप लिख सकते हैं रो भी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, रो भी, और जी तो रहेगा ही, वही तो मैं लिखा हूँ, W इक्वल टू रो भी जी। एक नया फार्मूला निकल के आ गया कि अगर हम एम जी की जगह पर रो भी जी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए रो का वैल्यू कितना होता है, पानी का डेंसिटी में पता है 1000, वॉल्यूम आपका 1.5 ही होगा, क्योंकि जितना भाग डूबा रहेगा उतना ही पानी हटाएगा, तो 1.5 यहाँ दिया है। और जी का वैल्यू आप निकाल लीजिए कितना, 9.81। थोड़ा इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट, देखिए कितना आता है। हाँ, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 9.81 कितना आ गया, 14715 आ गया, 14715। ये न्यूटन है, किलो न्यूटन में थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये जो वेट है ना किलो न्यूटन में दिया है, थोड़ा सा अभी एक एनालिसिस करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3 तो किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो यहाँ डेसिमल आएंगे 3 प्लेसेस पर, तो ये हो जाएगा। किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, हम इतना बता दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि जो पानी का भार है, ये जो पानी का भार है, विस्थापित पानी का भार, ये 14.715 किलोमीटर हो गया। और यही तो होता है ना बायन फोर्स, बायन फोर्स और क्या होता है, यही तो होता है एफ बी, यही बायन फोर्स होता है, बायन फोर्स यही होता है। कितना आ गया, 14.715 किलो न्यूटन। शायद ये भी क्वेश्चन में पूछा है। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के पहले पार्ट का सोल्यूशन हमने कर दिया, बायन फोर्स भी हमने ज्ञात कर लिया, तो बायन फोर्स आपका इतना निकल आया। लेकिन इतना ही नहीं, अभी एक स्टेप और आगे चलना है, रस्सी में तनाव भी पूछ रहा है, तो तनाव के लिए थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं कि बायन फोर्स 14.715 किलो न्यूटन लग रहा है, और ड्रम का भार है 11.772। तो थोड़ा सा हम ले सकते हैं कॉन्सेप्ट में। आप प्लवन का यानी फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा कि यदि W FV के इक्वल हो जाए तो पिंड पानी में डूबकर तैरता रहेगा, यानी बैलेंस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा इस कंडीशन में। दूसरा में ये होता है कि अगर W अधिक हो जाए FV से, W FV से अधिक हो जाए तब क्या होगा, W जब FV से अधिक हो जाता है तो ये नीचे जाता रहेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि W FV के इक्वल ना हो जाए। फिर एक कंडीशन आपने और पढ़ा फ्लोटेशन का कि W मान लीजिए कि कम हो जाए FV से, तब क्या होगा, तब ये ऊपर जाएगा, तब जो बॉडी जो तैर रहा था ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा, फिर जब तक W FV के इक्वल ना हो जाए। तो कहीं यही कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में, हाँ यही क्वेश्चन, यही जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, यही कंडीशन फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ड्रम का भार है 11.772 किलो न्यूटन, अब बायन फोर्स का मान है 14.715 किलो न्यूटन, 14.715 किलो न्यूटन बायन फोर्स है, और इस ड्रम का वेट है 11.772 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर W कम है और F भी अधिक है, इसका मतलब ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाएगा किसको, ड्रम को, ड्रम को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इसीलिए तो रस्सी बांध करके नीचे खींचा गया, इसलिए रस्सी का तनाव कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। डियर स्टूडेंट समझे कि तनाव नीचे काम करेगा कि ऊपर, ऊपर नहीं काम करेगा, नीचे काम करेगा। क्यों, क्योंकि बायन फोर्स जब ऊपर इसको धक्के मारेगा तो रस्सी इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, तो तनाव आपका नीचे काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने भरपूर समझाने की कोशिश किया कि
टेंशन क्यों नीचे काम करेगा, ऊपर क्यों नहीं काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर टेंशन जो काम कर रहा है इसमें तनाव बल T, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल जाए। तो देखिए वही बैलेंस का अब कर लीजिए, बैलेंस का प्रतिबंध लगा दीजिए। जाहिर सी बात है कि W लोड यानी ड्रम का भार नीचे काम करेगा, फिर टेंशन रस्सी में तनाव नीचे काम करेगा और ऊपर बायन फोर्स काम करेगा। तो बैलेंस हो गया बॉडी बैलेंस में हो गया, ये संतुलन का प्रतिबंध लगा दिए। अब ये जो W है ये किसको हम मान रहे हैं, ये W जो है ड्रम का भार है, ये जो W है ये ड्रम का भार है, ड्रम का भार। तो रख देते हैं ड्रम का भार कितना आया है। ड्रम का भार आप लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, 11.772 किलो न्यूटन। लिख लीजिए 11.772 किलो न्यूटन प्लस ये टेंशन यानी रूप में टेंशन फोर्स पूछ रहा है तो ये तो निकालना है। और ये आपका 14 पॉइंट, देखिए ये दिखाई दे रहा है ना बायन फोर्स, इसी को रखना पड़ेगा कितना 14.715 किलो न्यूटन। तो टी को यहीं पर आने दीजिए और इसको आप इधर लेके चले जाइए। तो देखिए हमने सॉल्व किया, हमारे कैलकुलेटर में अभी इसी तरह से पड़ा हुआ है। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए आ गया, फिर इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 11 पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 11.772 किलोमीटर यानी 11.772 किलो न्यूटन। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.943, कितना आएगा 2.943 किलो न्यूटन। ये क्या होगा, यही आपका सेकेंड आंसर निकल के आएगा। और टी क्या है, रस्सी में तनाव है, रस्सी में क्या है तनाव है, रस्सी में तनाव बल है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम बायन फोर्स यानी फर्स्ट पार्ट का भी आंसर दे दिया और रस्सी में तनाव बल को भी हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। कोई भी सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट तभी होगा जब उसको आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम आपके लिए हेल्प तो कर ही रहे हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर दे सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।